धर्म और विज्ञान भले ही एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा इन्हें जोड़े रखती है, वो है विश्वास। बस फर्क इतना है कि विज्ञान में ज्ञान है तो विश्वास है, और धर्म में विश्वास है तो ज्ञान है। यही विश्वास मनुष्य जात के जीवन का आधार है। इसीलिए धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के तार विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले चतुर्मास, जो व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने हैं। ये चतुर्मास पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं, लेकिन इनमें मुंडन, शादी ब्याह और गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य निषेध होते हैं। इसके पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वो कारण। चतुर्मास हर साल देवशयनी एकादशी से शुरू होते हैं और देव उठान एकादशी पर समाप्त होते हैं। चतुर्मास की शुरुआत श्रावण मास से होती है, फिर आता है भाद्रपद, फिर अश्विन और आखिर में कार्तिक मास। फिलहाल श्रावण मास खत्म होने के बाद भाद्रपद मास चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठान एकादशी पर ही जागते हैं। 4 महीने के इसी समय को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी महादेव पर होती है। भगवान विष्णु के 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाने के कारण ही इस दौरान विवाह, मुंडन जैसे शुभ कर्म वर्जित हैं। भाद्रपद भगवान विष्णु की आराधना का महीना है। मान्यता ये भी है कि इन 4 महीनों में जो भी भक्त भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के चलते ध्यान और साधना करने वालों के लिए चतुर्मास का काफ़ी महत्व है। चतुर्मास में भाद्रपद का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, भाद्रपद मास में ही कृष्ण जन्माष्टमी के लेकर गणेश चतुर्थी तक हिंदू धर्म में कई बड़े त्योहार पड़ते हैं। वहीं इस दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य न कराने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल इन 4 महीनों में बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से ऐसा कार्य करने से बचा जाता है जिसमें कई लोग इकट्ठा हों, ताकि इन बैक्टीरिया और वायरस होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा चतुर्मास में पाचन शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है और पानी दूषित होने की संभावना भी रहती है। ऐसे में खान पान को लेकर भी कई चीज़ें निषेध बताई गई हैं। भाद्रपद की बात करें तो इस माह में दही और इससे बनी चीज़ें जैसे लस्सी, छाछ का सेवन निषेध बताया गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है बारिश का मौसम। इस मौसम में दही का सेवन करने से कफ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इन दिनों में दही में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंतों को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, यह रही भाद्रपद महीने में शुभ कार्यों के निषेध की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।